हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर से न्यू एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे वो इतिहास का क्वेश्चन है और मात्र 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन जितने भी विकल्प हैं ABCD जितना भी विकल्प है सभी विकल्प को क्या किया जाएगा, खंडित किया जाएगा। अगर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप YouTube चैनल पे है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उसके बाद अगर आप फेसबुक पर है तो ज़रूर चैनल आईडी को फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ऊर्जा भरी लाइन होना चाहिए ताकि क्लास को लास्ट तक आपको मोटिवेट करके रखें। कि कहा जाता है कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन नहीं है तो लड़ते लड़ते हार जाओ तुम। कहने का मतलब अगर जीत नहीं है मुमकिन, जीत नहीं है संभव वहाँ, लेकिन लड़ना मत छोड़ो। क्या करो, लड़ना मत छोड़ो। मैं बार बार बताता हूँ, हर क्लास में बताता हूँ, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कि हम बिहारी हैं। जब भी हम युद्ध लड़ते हैं या तो जीतते हैं या सीखते हैं, कभी हारते नहीं हैं। क्या है, कभी हारते नहीं हैं। तो इसी लाइन के साथ हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था, एक डेट याद रखना है, 4 सितंबर 1920 में क्या हुआ, 4 सितंबर 1920 में एक कोलकाता में अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। वैसे ये आंदोलन 1 अगस्त को ही स्टार्ट था। क्या है, 1 अगस्त 1920 से ही स्टार्ट है। 1 अगस्त 1920 से ही ये आंदोलन स्टार्ट है, लेकिन औपचारिक रूप से स्टार्ट था। इसका कोई नेतृत्व था नहीं, स्ट्रॉन्ग नेतृत्व था नहीं। जब 4 सितंबर 1920 में कोलकाता में अधिवेशन होता है, उसके तहत क्या करता है कि असहयोग आंदोलन को क्या दिया जाता है, मान्यता दे दिया जाता है। तो याद रखना है, असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसको जो मान्यता मिला पूरा भारत लेवल पर कांग्रेस के द्वारा इसे मान्यता दी गई, वो 4 सितंबर 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, उसमें मिला। तो आप सबसे पहले समझना है कि ये जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, महात्मा गांधी। याद रखना है कि असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था, महात्मा गांधी। और याद रखना है इसमें इनको साथ बहुत व्यक्ति दिया था, जैसे बच्चों दिया था, जो स्टूडेंट होता है, छात्र दिया था, किसान दिया था, बहुत सारे नेता बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने इनको क्या किया, ये असहयोग आंदोलन में इनको साथ दिया। तो याद रखना ये महात्मा गांधी ने खुद कहा था। क्या कहा था, महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि जितने भी बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल जाना छोड़ देंगे, जितने भी मजदूर हैं वो काम पे जाना छोड़ देंगे, जितने भी वकालत कर रहे हैं वकील वो वकालत करना छोड़ देंगे। और याद रखना है कि ये मोतीलाल नेहरू, कौन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास वही है जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु हुआ करते थे। और मोतीलाल नेहरू कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। इनका मृत्यु याद रखना 1924 में हो जाता है, 1925 में हो जाता है, और इनका मृत्यु 1931 में हो जाता है। याद रखना है चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था, देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने क्या किया, अपना वकालत छोड़ दिया। बच्चों ने क्या किया, छात्र ने क्या किया कि ट्रेन की जो लाइन थी, ट्रेन जो पटरी थी उसको उल्टा दिया गया, कॉलेज तोड़ दिया गया, दुकानें बंद कर दी गई, विदेशी वस्तु को क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। क्या किया गया, विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तु को क्या किया, अपनाया। असहयोग आंदोलन इतना जोर शोर से चल रहा था कि 1920 में ही लगभग हमें आज़ादी मिल जाती। क्या होता, 1920 में ही आज़ादी मिल जाती। ये आंदोलन चलते चलते 5 फरवरी 1922 तक पहुंचती है। कब पहुंचती है, 1922 तक, 5 फरवरी 1922 तक। 5 फरवरी 1922 में क्या होता है, यूपी में एक जगह है जिनका नाम है क्या, यूपी में एक जगह है जिसका नाम क्या, कौन सा है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा है। 5 फरवरी 1922 में क्या होता है, एक समूह का टोली क्या होता है, वहाँ पहुँचता है। क्या होता है, वहाँ पहुँचता है। पहुँचते ही क्या होता है कि पुलिस उस पर अनुमति दे देती है, गोली चलाने की क्या दे देती है, अनुमति दे देती है। ये कहाँ घटना हुआ था, याद आपको बताना है, ये कौन सा जिला में था वो आपको बताना है। मैंने कमेंट बॉक्स के लिए आपको छोड़ दिया। ये जगह होता है चौरी चौरा। क्या होता है,
चोरी चौरा, जगह का क्या नाम होता है? चोरी चौरा। चोरी चौरा जगह पहुंचता है, वहाँ एक स्टेशन होता है, वहाँ क्या करता है पुलिस, वो जो भीड़ होता है उस पर फायरिंग करने लगता है। जब गोली चलाना स्टार्ट करता है तो कई व्यक्ति क्या होता है उसमें घायल भी हो जाती है और कई व्यक्ति मारा भी जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ का व्यक्ति आक्रोश होकर उस पुलिस स्टेशन पर टूट पड़ता है। तो उन्होंने, पुलिस जो गोली चलाई थी, उन्होंने अपनी जान बचाने के क्या करता है वो थाना के अंदर चले जाता है और अंदर से क्या करता है ताला मतलब वो जो अंदर से ग्रिल लगा लिया जाता है। ग्रिल लगाते ही क्या करता है वो भीड़, आक्रोश इतना हो गया था उस भीड़ में, भीड़ का आक्रोश कि मिट्टी तेल छिड़क के क्या करता है थाना में आग लगा देता है। और थाना में क्या होता है 22 पुलिसकर्मी उसमें रहता है। कितना रहता है? 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के क्या होता है मर जाता है। क्या होता है? जिंदा जल के मर जाता है, जिसके कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को, कब 12 फरवरी 1922 को क्या करता है 1922 को ये आंदोलन वापस ले लेता है। क्योंकि महात्मा गांधी चाहता था कि ये जो आंदोलन हो रहा हो वो सत्य और अहिंसा, अहिंसा सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा का मतलब लड़ाई नहीं करना। लेकिन क्या होता है इस हिंसा को देखकर, अहिंसा अलग है, अहिंसा का मतलब नहीं लड़ाई करना, हिंसा का मतलब लड़ाई हो जाता है। इस हिंसा का कारण क्या होता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लेता है। तो क्वेश्चन क्या था कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है। कब होता है? 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है और ये आंदोलन 5 फरवरी 1922 तक चलती है, जिसमें एक घटना होती है चोरी चौरा कांड होता है और 12 फरवरी 1922 को क्या करता है ये आंदोलन वापस ले ली जाती है। मैंने बताया कि कौन सा जिला में है, ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा जिला था। अब उसके बाद देखिए कि 1919 में क्या हुआ था। 1919 में बहुत ऐसी सारी घटना हुई थी, जैसे खिलाफत आंदोलन। 1919 में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? जब ब्रिटेन, जब इंग्लैंड ने तुर्की को हरा दिया था, ओटोवन साम्राज्य का वहाँ जो शासक था उसका सर्वोत्तम पद जो होता था वो खलीफा का होता था। क्या होता था? इंग्लैंड ने क्या किया, खलीफा पद को समाप्त कर दिया। क्या किया? खलीफा पद को क्या किया? समाप्त कर दिया। खलीफा पद को जैसे ही समाप्त किया, तुर्की यहाँ क्या किया? खलीफा पद को समाप्त कर दिया। उससे भारतीय मुसलमान डर गया। भारतीय मुसलमान डर गया, उसको ये लगा कि ये अब हम पे भी हमको भी कुचलेगा। इसके डर से इन्होंने क्या किया कि तुर्की का मुसलमान और भारत का मुसलमान दोनों ने मिलकर क्या किया कि खिलाफत आंदोलन 1920 में स्टार्ट कर लिया। याद रखना है कि 1919 में एक और घटना हुआ था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 में ये आया था। कब आया था? 1919 में 21 मार्च, याद रखना 21 मार्च 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट क्या था कि संदेह के आधार पर किसी को भी पकड़ा जा सकता। अगर संदेह हो जाए अंग्रेज को कि ये हमारे लिए घटना कोई साबित कर सकती है, हमको परेशान कर सकता है, तो क्या किया कि इसके रॉलेट एक्ट के तहत क्या किया जा सकता था कि संदेह के आधार पर क्या किया जा सकता था, उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। और कई नेता इसमें क्या होता है अरेस्ट होता है। इस समय जो गवर्नर होता है वो चेम्सफोर्ड होता है। कौन होता है? चेम्सफोर्ड होता है। कौन होता है? चेम्सफोर्ड। और जिसकी अध्यक्षता में ये रॉलेट एक्ट आता है उसका नाम रहता है सिडनी। क्या नाम रहता है? सिडनी सिडनी रॉलेट। इन्हीं के नाम पे क्या हुआ? रॉलेट एक्ट पड़ा था और इसको भारतीय द्वारा इन्हें काला कानून भी कहा गया। काला कानून इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें ना अपील होता था, ना दलील होता था, ना वकील होता था। अगर उनको संदेह हो जाए कि आप देश हमारे प्रति आप गड़बड़ कर सकते हैं, अंग्रेज के प्रति गड़बड़ कर सकते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाता था। तो आपने समझा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत 2 नेता पकड़ा जाते हैं, सत्यपाल मलिक, क्या नाम है? सत्यपाल मलिक और सफुद्दीन किचलू। क्या करता है? ये दोनों व्यक्ति पकड़ा जाता है और इन्हीं को छुड़ाने के लिए जालियांवाला बाग में और कई ऐसा काम था जिनको मतलब सुचारू रूप से, मतलब गुप्त रूप से ये आंदोलन चलाना चाहता था और देश की आज़ादी हर हाल में पाना चाहता था। तो वहाँ क्या हुआ? बैसाखी के दिन था। क्या था? बैसाखी का दिन था। और पंजाब का ये घटना क्या है? पंजाब के अमृतसर और बैसाखी में जो सिख धर्म का सबसे पवित्र
ये जो पूजा है बैसाखी, ये सबसे पवित्र पूजा है इनका। ये जो बैसाखी चल रहा था, क्या था, बैसाखी का दिन था और सभी ने क्या किया कि जालियांवाला बाग जगह को चुना और उन्होंने लगभग 20,000 आदमी उसमें बैठक कर रहे थे। अंग्रेज़ को जैसे ही पता चलता है वो आके बिना पूछे उछे उस पर गोलियाँ चलाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही गोलियाँ चलाती है तो समय रहता 13 अप्रैल 1919 के ईस्वी का, और कई सारा आदमी मारा जाता है। और अब उसमें एक कुआं भी होता है, जालियांवाला बाग में एक कुआं भी होता है, जिसके कारण अपने जान बचाने के लिए क्या होता है, बहुत सारा व्यक्ति उस कुआं में कूद जाता है। क्या करता है, कूद जाता है। और जब अंग्रेज़ सरकार इसको निकालता है कि मतलब सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, तो बताता है कि इसमें मात्र 379 व्यक्ति मारे गए। कितना, 379 आदमी मारे गए और 1000 आदमी से ज़्यादा 1000 आदमी घायल हुआ, जबकि कई आदमी मारा गया होगा, कई आदमी मारा हो गया होगा। तो याद रखना है कि रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था। चेम्सफोर्ड उस समय गवर्नर था, सिडनी रॉलेट क्या था, अध्यक्ष था। सत्यपाल मलिक और सफेदुद्दीन किचलू ने रॉलेट एक्ट के तहत पकड़ा गया था, जिसको छुड़ाने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड में बैठक चल रही थी और वहाँ अंग्रेज जनरल ओडायर आता है, गोली चलाने का अनुमति दे दिया जाता है। आपको समझना है 1917 में जो हुआ था, महात्मा गांधी को क्या हुआ था, चंपारण बुलाया गया था, चंपारण। और याद रखना है महात्मा गांधी को कहाँ बुलाया गया था, चंपारण बुलाया गया था। और याद रखना है इसको बुलाने वाला कौन था, वो था राजकुमार शुक्ल। कौन था, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार चंपारण इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि उस समय वहाँ का जो किसान था वो बहुत तकलीफ सह रहा था। क्या था, तकलीफ सह रहा था। वहाँ जो एक कर लगाया गया था जिसको बोला जाता था तीन कठिया प्रणाली। क्या बोला जाता था, तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली का मतलब क्या होता था कि 1 बीघा में कितना, 20 कट्ठा जमीन होता था और उसमें 3 कट्ठा नील का खेती करना होता था। क्या करना होता था, नील का खेती करना होता था। और जिससे क्या होता था, नील की खेती करने से भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। कितने, पूरे 100 साल से अधिक के लिए क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। जिससे किसान क्या होता था, परेशान होता था। और ये जिससे क्या होता था, किसान परेशान होता था और ये कर नहीं चुका पाता था। तो कई किसान ऐसा होता था जो आत्महत्या कर लेती थी। क्या कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे। तो आपने समझा कि 1917 में जो था चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, उसमें महात्मा गांधी को बुलाया गया था। सबसे पहले महात्मा गांधी को बुलाया गया था। कौन बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने। और किसके लिए, 3 कठिया प्रणाली जो नील की खेती थी उसके लिए बुलाया जाता है। और महात्मा गांधी क्या करता है, ये मालिक को, वहाँ जो मालिक, बागान मालिक होता है, ये कर वापस लेना पड़ता है। ये जो नियम था उसको वापस लेना पड़ता है। 1924 में क्या हुआ था, याद रखना है, महात्मा गांधी एक बार मात्र कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। महात्मा गांधी एक बार मात्र कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, जिसको बेलगांव अधिवेशन बोला जाता है। कौन सा अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन में मात्र एक बार महात्मा गांधी क्या होता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। तो याद रखना है, और यही पहले बार होता है और यही लास्ट बार होता है। 1939 का बात किया जाए तो उसके महात्मा गांधी के कैंडिडेट जो होता है वो सीतारमैया होता है। क्या होता है, सीतारमैया। और कहता है कि अगर महात्मा गांधी की हार होगी तो समझा जाएगा कि सीतारमैया का हार होगी तो समझा जाएगा कि ये महात्मा गांधी का हार है। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जीत जाता है। क्या होता है, जीत जाता है। लेकिन महात्मा गांधी इससे क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है, जिसके कारण सुभाष जी भी उनको मतलब गुरु ही मानते थे। तो क्या करता है, वो इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। तो आपने समझा कि बेलगांव अधिवेशन क्या था, 1924 में क्या हुआ था, 1920 में क्या हुआ था, 1917 में क्या हुआ था और 1919 में क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो सबसे पहले जानना है कि 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। क्या हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में गठन हुआ था। जिसका अध्यक्ष कौन कर रहा था, सर साइमन। कौन कर रहा था, जॉर्ज सर साइमन। कौन कर रहा था, जॉर्ज सर साइमन। और याद रखना है इसमें 7 सदस्य कमेटी थी। ये जो साइमन कमीशन का गठन लंदन में होता है, जॉर्ज सर साइमन ने करता है, जिसका कितना कमेटी होती है, 7 कमेटी होती है। और ये 7 कमेटी जो होता है वो अंग्रेज का होता है। क्या होता है, अंग्रेज होता है। 7 का 7 क्या होता है, अंग्रेज। साइमन कमीशन इसलिए गठन किया गया था क्योंकि उस समय भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था। भारतीय संविधान का वो निर्माण के देख रेख में आया था। क्या आया था, देख रेख में आया था। और ये जो 3 फरवरी का, 3 फरवरी 1928 में, 3 फरवरी 1928 में कहाँ पहुँचता है, मुंबई पहुँचता है। ये मुंबई पहुँचता है। मुंबई पहुँचते ही एक लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय। इन्होंने क्या किया कि साइमन कमीशन को विरोध किया। साइमन कमीशन को विरोध इसीलिए किया क्योंकि उसमें 7 सदस्य जो था वो केवल
अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेज था। इसे गोरा कमीशन भी कहा जाता था, क्योंकि अंग्रेज गोरा था, इसीलिए साइमन कमीशन को एक और अन्य नाम से जाना जाता था, गोरा कमीशन भी कहा जाता था। लाला लाजपत राय का कहना था कि अगर आप मेरे संविधान को या मेरे देश के निगरानी में आए हैं तो इसमें क्या होना चाहिए? भारतीय सदस्य भी होना चाहिए, लेकिन साथ का साथ अंग्रेज है, तो जो भी पक्ष सुनाएंगे वो अंग्रेज के पक्ष में जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने विरोध किया था। अब विरोध करने के दौरान क्या हुआ था? इनको लाठी से पीटा गया था। सॉन्डर्स, उस समय कौन था? सॉन्डर्स के द्वारा क्या होता है? लाठी से पीटा जाता है और लाला लाजपत राय को बहुत जख्मी हो जाता है और हॉस्पिटल जाने के दौरान क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? कब आया था? तो 1928 में आया था। गठन कब हुआ था? 1927 में। कहाँ हुआ था? लंदन। और भारत कहाँ पहुंचा था? मुंबई में। कब? 3 फरवरी। जिसका विरोध कौन किया था? लाला लाजपत राय ने कहा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या कहा था? साइमन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, जिसको सॉन्डर्स ने लाठी से पीटा और इनका मृत्यु हो जाता है। याद रखना है कि 1930 में सभी नए अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सभी नए अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में क्या हुआ था? सभी नए अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सभी नए अवज्ञा आंदोलन इसीलिए हुआ था कि नमक पे टैक्स लगा दिया गया था। क्या लगा दिया गया था? टैक्स, नमक पे कर लगा दिया गया था। और महात्मा गांधी का कहना था कि कोई भी प्राकृतिक चीज़ पे आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप नमक पे या कोई भी प्राकृतिक चीज़ पर टैक्स लगाया जाए। और आज तो हमारी शिक्षा पे भी टैक्स है। देखो महात्मा गांधी का सोच और हमारे सोच में कितना अंतर है कि नमक पे टैक्स लगा दिया तो उन्होंने आंदोलन कर दिया। आज शिक्षा पे भी हम लोग 18% टैक्स दे रहे हैं। तो समझ गए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो नमक पे टैक्स लगा देने के कारण महात्मा गांधी ने क्या किया कि 78 अनुयायी था, मतलब इसके साथ 78 व्यक्ति था और एक खुद थे, यानी टोटल 79 व्यक्ति क्या होता है? ये साबरमती से स्टार्ट करते हैं। साबरमती जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था और कई जगह आपको 1915 भी देखने को मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बताता है? साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में हुआ था। साबरमती आश्रम से 12 मार्च से स्टार्ट करता है, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट करता है। और याद रखना है 6 अप्रैल समुद्र का यानी डांडी पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? डांडी पहुंच जाता है 6 अप्रैल 1930 में। और क्या करता है? पानी को उबालकर नमक निकालता है और नमक कानून का विरोध करता है। महात्मा गांधी क्या करता है? नमक कानून का विरोध करता है और अंग्रेज को मजबूरन नमक पे से टैक्स हटाना पड़ता है। तो आपने समझ गया कि 1930 में जो हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जो नमक पे टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण आपको समझना है कि 1915 में क्या हुआ था? 1915 यानी 9 जनवरी 1915 में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आया था। और याद रखना है 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। अमेरिका कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि महात्मा गांधी तो गए थे, इनके जो पिताजी का एक मित्र था, करमचंद गांधी जी का एक मित्र थे जिसका नाम था अब्दुल्ला को केस लड़ने के ज़मीन मामला विवाद होता है। अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका, जिसको बोला जाता है दक्षिणी अफ्रीका। और याद रखना है रंग भेद का विरोध भी इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में ही किया था। तो याद रखना है कि 1893 में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? 1893 में जाते हैं और 1915 में वापस आ जाते हैं। 1915 में वापस आ जाते हैं। वहाँ टॉलस्टे जो गुरु भी था, इनका राजनीतिक गुरु साउथ अफ्रीका में, और उनके नाम पर ही एक आश्रम भी बना था और सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग वहीं इन्होंने किया था। और रंग भेद का विरोध भी इन्होंने किया था। और याद रखना 1888 में ये कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। 1891 में वकालत करके लंदन से वापस आ जाते हैं। तो मैंने सारा डेट आपको बता दिया। बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वास्तविक में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे होंगे, जिसको एसएसटी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत इजी बना सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लेके सारे ऑब्जेक्टिव को चर्चा करते हैं और आपको देख के समझ गए होंगे कि किस तरह चर्चा हो रहा है। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर यूट्यूब पर है, बार बार बता रहे हैं कि यूट्यूब पर है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि फेसबुक पर है तो ज़रूर आईडी को फॉलो करें और वहाँ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं इसी उत्साह और जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है या कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है। हम उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, ये जो चोरा चोरी कांड जो हुआ था 1922 में, 5 फरवरी 1922 में, वो कौन सा जिला था? यूपी का कौन सा जिला था?
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।